इसके तहत डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र की 35 ग्राम पंचायतों में आगामी 3 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। इसके तहत आज हम आए हैं ग्राम पंचायत खुनखुना का हाल जानने और हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सरपंच बिलाल खान कोटवाल। आइए उनसे जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या काम किए और आगामी 5 सालों में उनके लिए क्या प्राथमिकताएं और क्या योजनाएं रहेंगी। तो बिलाल साहब, आप बताइए कि आपने पिछला जो 5 साल जो कार्यकाल निकाला है, आपने क्या मुख्य काम करवाए और क्या आपकी उपलब्धियां रही। मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, रेलवे संबंधित और जो गरीब किसान, एसआई, विधवा, विकलांग, जो नरेगा श्रमिक, उन लोगों के लिए हमने कार्य किया है, जिनके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको हमने सहायता दिलाने का भरपूर प्रयास किया है। और जो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य योजना के तहत जो बाथरूम हमने बनवाए हैं और भी आबादी क्षेत्र के जो मकान हैं उनके हमने पट्टे जारी करवाए। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे पालनहार योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अनुप्रीति योजनाएं, ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। हमने उन पे कार्य किया है और हम लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आम जन को भरपूर इनका फ़ायदा मिलता रहे। एक गरीब तबके के एक किसान वर्ग को भी फ़ायदा मिले, एक जो एसआई, जो विकलांग है, जो वृद्ध हैं, जो विधवा है, उनको भी सरकार की योजना का अवश्य फ़ायदा मिलना चाहिए। खुनखुना जो है वो एक रेलवे स्टेशन, बड़ा स्टेशन माना जाता है। खुनखुना में कई ऐसी समस्या है रेलवे से संबंधित जिनका निदान हुआ है और आगे आने वाले समय में भी उनका निदान होना है, क्या कहेंगे आप। खुनखुना में रेलवे की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान हमने हमारे आला अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, इन गांव वालों के सहयोग से हमने वो कार्य करवाए हैं। और हमारी अब जो प्राथमिकता पहले ये है हमारा फुट ओवरब्रिज बने, हमारा अंडरपास बने और ओवरब्रिज बने और सेकंड प्लेटफॉर्म बने। हमारी जो 3 ट्रेनें हैं, जो गोरखपुर एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो उनको खुनखुना में स्थायी ठहरा हो। और सुपर फास्ट जो ट्रेनें जोधपुर, दिल्ली, सराय रोला, उनको वापस पुणे खुनखुना में ठहराव कराना। चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे हमें जयपुर, जोधपुर जाना पड़े, अगर हमें अपने गांव के हित के लिए और अपने लोगों के जो कमज़ोर वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए हमें चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें सरकार का घेराव करना पड़े, तो हम सभी लोगों के सहयोग से, हम पब्लिक के हित के लिए, इस जन सहयोग के लिए, इन जनता के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और जनता के साथ खड़ा रहेंगे। हम गरीब, किसान, मजदूर, एसआई लोगों के न्याय के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मेरा वादा है और मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आती है आवारा जानवरों की। आवारा जानवर जो है वो खेतों में खड़ी फसलों को खराब कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। हमने पिछले कार्यकाल के दौरान हमने ये देखा कि हमारे जो यहाँ किसान जो लोग हैं उनके सबसे जो बड़ी परेशानी ये होती थी कि जो गाय हैं उनकी फसल का नुकसान होता था। और जो गाय हैं उनके स्थायी ठहराव के लिए यहाँ कोई गौशाला नहीं थी और उनकी देखभाल के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन हमने इन जनता के सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से, सभी ने मिलजुल कर हमने एक स्थायी ठहराव उन गायों के लिए किया, उनकी चराई की, उनकी देखभाल की, उनकी मेडिकल की सारी व्यवस्था सभी लोगों के सहयोग से हमने की है, करवाई है। अब हम सभी लोगों का सहयोग से हम गौशाला का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गौशालाओं का निर्माण करेंगे, गायों की देखभाल के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और हमारे यहाँ जो घायल पक्षी हैं जैसे मोर हैं, उनके कई बार हादसा होता है तो हम
हमारे पास में कोड़िया जहाँ बगीची है वहाँ हम ले जाते हैं, वो उनका इलाज करवाते हैं। हम ये चाहते हैं कि खुनखुना में भी एक अलग इस तरह की ठहराव की व्यवस्था हो ताकि उनका इलाज हो सके, और गर्मियों के दौरान उनके परिंदे लगाए जाएं, ऐसा हमारा विशेष अभियान रहता है। मैं 15 अगस्त और मेरा जन्मदिन 15 अगस्त के शुभ अवसर के दिन आता है, और वो हम वृक्षारोपण हम ज़रूर कराते हैं। अब की बार हम ये दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं, हम खूब वृक्षारोपण करेंगे और सभी को शपथ दिलाएंगे उन वृक्षों की जिम्मेदारी के साथ। गाँव में शिक्षा और चिकित्सा का भारी अभाव रहता है, तो इन दो क्षेत्रों के लिए विस्तार के लिए आप कैसे काम करेंगे और इनको कैसे कदमोन्नत करवाएंगे? हम शिक्षा के प्रति, क्योंकि हमने भी बीएड किया है और हम भी ये चाहते हैं कि बालिका शिक्षा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज समाज के अंदर बालिका शिक्षा का बढ़ावा होना अति आवश्यक है, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने के लिए एक जागरूकता होनी जरूरी है। वो है शिक्षा होगी तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाएगी, वो बुराइयाँ मिट जाएगी। और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बालिका शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक बालिका विद्यालय होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे यहाँ एक उर्दू और एक वाणिज्य संकाय यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कई दिनों से विज्ञान संकाय नहीं थी। हमने हमारे आला अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने विज्ञान संकाय यहाँ स्वीकृत कराया। आज अच्छा उसका परिणाम है। आज खुनखुना मैं सभी सरकारी और प्राइवेट जो निजी विद्यालय उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि आज खुनखुना को शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है, और खुनखुना आज शिक्षा में सबसे अच्छा प्रोग्रेस किया है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ग्राम पंचायत खुनखुना में किन कामों की और दरकार है, किन मांगों की और आवश्यकता है। आप गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप बताइए कि गांव में और क्या काम होने ज़रूरी हैं जिससे गांव का विकास हो सके। गांव में तो हो जाता है, काफ़ी हो गया है, फिर और भी बाकी है, वो हो जाएगा। अनाज तो यही है, आगे की आगे ये क्या है, हमारा प्लेटफार्म बनना था, अब अभी नहीं बना है। प्लेटफार्म नहीं बनाना था, अब देखो है विचार, देखो बन जाएगा। एक रास्ता है तो रेल के मान है, देखो वो ये सरपंच साहब कर रहा था, अच्छा एक थोड़ा सा बाकी है, वो हो जाएगा। ये है तो आप बताएं कि गांव में और किन कामों की ज़रूरत है और क्या काम होने आवश्यक है। एक तो सर इसमें बालिकाओं के लिए कॉलेज होना ज़रूरी है, बालिकाओं के लिए अलग ज़रूरी है, और एक सर प्लेटफार्म वो भी ज़रूरी है। एक आवर पक्षों के लिए स्थायी जगह होना ज़रूरी है, क्योंकि किसान उसके लिए बहुत परेशान है। पिछले 5 सालों में स्थायी जगह थी, बढ़िया किसानों की सुनवाई हुई थी और किसान खुश थे, और अब अगले साल में स्थायी जगह हो आवर पक्षों के लिए, और सभी ग्रामवासी यही चाहते हैं। आप बताइए कि पिछले 5 सालों में सरपंच है बिलाल खान कोटवाल का कार्यकाल कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या विकास काम किया। पिछले 5 सालों में जितना पहले क्या है कि गांव में हर जगह पर खड्डे ही खड्डे थे, पानी भराव रहता था। जहाँ भी जाएं हमारे को जैसे किसी की इंतकाल भी हो जाता तो समस्या थी, ले जाने में काफ़ी सारा मुश्किल थी। इस बार आप गांव में कहीं भी घूम के देख लो, हर जगह रोड ही रोड है और विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। पिछली बार इनका चुनाव चिन्ह था ब्रुश, और सफाई का काम इन्होंने खूब सारा किया। और इस बार इनका चुनाव चिन्ह लाइट है, तो लाइटिंग का करेंगे। इनका कहना है कि चुनाव चिन्ह इनका लाइट है, इस बार हो सकता है रोशनी पर इनका ज़्यादा जोर हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया और आने वाले समय में क्या ज़रूरत है। आप बताएं कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ और आने वाले 5 सालों में और किन कामों की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा किया, कार्यकाल बहुत 5 साल में किया, कोई तरह का भेदभाव नहीं किया, सब जनता से रखी और कार्य पूर्ण करे। और लाइन के जैसे रास्तों का बहुत समस्या थी, तो वो कई भी तो मिल गई। तो कुड़िया का मतलब अभी और भी का मतलब लाइन है, टुकड़े होता है, स्कूल के है, बच्चों की है।
तो ये थे गांव के लोग और सरपंच बिलाल खान कोटवाल, निवर्तमान सरपंच। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास काम हो चुके हैं और आने वाले 5 सालों में और क्या क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता इनका कितना साथ देती है और ये अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जहीर अब्बास उस्मानी, न्यूज़ इंडिया, डीडवाना।